नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैं आपके लिए 14 जुलाई 2022 के डेली करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार। जो मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक CMD संजय कुमार बने हैं। इन्होंने पुनीत चावला का स्थान लिया है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नए अध्यक्ष कौन हैं? तो निधि छिबर। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनिक साहा। विमानन कंपनी एयर इंडिया के MD और CEO कौन है? तो कैपबेल विल्सन। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। मास्को। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। बने हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाली इस प्रतियोगिता के भारत के 215 खिलाड़ी शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है। इसका संस्करण 22वां है और शुभंकर है पेरी द बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। QHPV का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रिलेट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। इस वैक्सीन की मदद से अब सर्वाइकल कैंसर का इलाज सस्ता और आसान हो जाएगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो गेमकोवैक 19। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने। उसके बाद है, सर M विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में है। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में।
यह दिवस लोगों को प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करता है। इसका थीम है इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय नीति 2020 NEP को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को 2030 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिका प्राइमरी से पहले की कक्षा का उद्घाटन भी किया है। उत्तराखंड के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई है। इसकी राजधानी है देहरादून गैरसैंण और इसके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है विपिन सांघी। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है तिब्बत यानी कि चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोंडीताल झील, भीमताल झील, सताताल झील, राक्सताल झील, सतालेया सता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपताल झील। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क का क्या है तो नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यह गंगा नदी से निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी से निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के डी गुकेश ने शतरंज प्रतियोगिता में सर्वाधिक 8 अंक हासिल करके गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब जीत लिया है, जबकि ब्राज़ील के एक जेंडर फेयर 6.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत का 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानानंद। शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेटोरा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश। शतरंज टूर्नामेंट ग्रेडी काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 को क्या है? तो SL नारायणन। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नूटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार
रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। वहीं भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 में 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी, जो सदी के मध्य तक चीन की अनुमानित 1.317 अरब आबादी से बहुत आगे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10.4 अरब तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड और मैरी जॉन कैप दक्षिण अफ्रीका की। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आईसीसी ने पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को जून 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है, जबकि महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज मैरी जॉन कैप को जून 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है। पिछले टॉप 5 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का रिवीजन करते हैं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 है, पुरुष है एंजोला मैथ्यूज जो कि श्रीलंका और तुवा हसन ये पाकिस्तान की हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 पुरुष केशव महाराज है दक्षिण अफ्रीका की और महिला है एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 में पुरुष है बाबर आजम पाकिस्तान की और महिला है राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये है फरवरी 2022 की, पुरुष है श्रेयर अय्यर भारत की और महिला है अमेलिया केयर न्यूजीलैंड की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 की, पुरुष है किंगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका की और महिला है हीथर नाइट इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 68। वाह, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का 68वां देश बन गया है। इससे भारत में बाल यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इंटरपोल भारत को ऑडियो विजुअल डाटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहारों करने वाले और अपराध स्थल के बीच संबंधों की जांच की अनुमति देगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी में। इसके मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। महासचिव है जर्गन स्टॉक और सदस्य देश है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे का भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशोक बकुला रिपोच हवाई अड्डा जो कि लेह लद्दाख है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह हवाई अड्डे में सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और ज़मीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जुलाई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पंचकुला, हरियाणा।
जून 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो झारखंड। पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फॉरवर्ड्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो प्रतीक पोटा। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? तो संजय कुमार। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजित किए जाएंगे तो कहाँ पे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान में विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड। गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश। राष्ट्रीय संयुक्त द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो 2023 में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड और मैरी जॉन कैफ दक्षिण अफ्रीका। भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो 68वां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डा जो कि लेह लद्दाख में है। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पंचकुला हरियाणा। जून 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो झारखंड। पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फॉरवर्ड्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो प्रतीक पोटा। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 ईस्वी में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 1861 ईस्वी में। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। मोटोंगियू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? तो 1859 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है 1774 ईस्वी में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।